इस साल जनवरी से जुलाई के बीच देश के टॉप टियर 1 शहरों में 3,60,000 करोड़ कीमत के 2,54,000 घरों की बिक्री दर्ज की गई है, जो कि बीते साल इसी दौरान के मुकाबले कीमत के आधार पर 9% अधिक है, लेकिन यूनिट्स के आधार पर 5% कम है। वैल्यू बढ़ी है, यूनिट घटी है। इसमें अगर एवरेज टिकट साइज देखें तो ये बीते साल के मुकाबले 1,24,00,000 से 14% बढ़कर 1,42,00,000 हो गया है। ऐसे में प्रॉपर्टी मार्केट के मूड को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वैल्यू बढ़ने और यूनिट्स के घटने का रीजन क्या है। क्या किसी खास सेगमेंट या शहर में डेवलपर्स का फोकस बढ़ा है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये आंकड़े जारी किए हैं देश के सबसे बड़े डेवलपर संगठन क्रेडाई नेशनल और रियल एस्टेट रिसर्च फर्म सीआरई मैट्रिक्स ने। तो ये आंकड़े रियल एस्टेट में किस तरह के ट्रेंड का संकेत दे रहे हैं, समझेंगे एक्सपर्ट्स से। हमारे साथ हैं शेखर पटेल, प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई नेशनल के। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शेखर भाई, क्या विजन था इस रिपोर्ट को जारी करने का और जो डेटा निकल कर आया है उसमें क्या संकेत मिल रहे हैं? पिछले 4-5 साल से सीआरई मैट्रिक्स और क्रेडाई साथ में मिलकर काफी सारे रिपोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। उसमें से वन ऑफ द रिपोर्ट, ये हाफ ईयरली रिपोर्ट है 8 टॉप सिटीज का। उसके अलावा हम 60 सिटीज का भी रियल एस्टेट का रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो स्लॉटेड है दीपक, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में। तो वो भी एक रिपोर्ट, और उसके अलावा भी काफी सारी कमर्शियल मार्केट का, वेयरहाउसिंग का रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स क्या है, ओवरऑल लोगों को, यानी मेन तो कस्टमर्स को एक इंसाइट्स देता है कि रियल एस्टेट में क्या हो रहा है। दूसरा, डेवलपर को इंसाइट देता है, और तीसरा, गवर्नमेंट को भी इंसाइट देता है। बैंकर्स वगैरह अदर जो सेक्टर्स है उनको भी एक इंसाइट देता है कि ओवरऑल रियल एस्टेट में कहाँ क्या मूवमेंट चल रही है, क्या प्राइस मूवमेंट चल रही है, और मार्केट कैसा चल रहा है। तो एज अ क्रेडाई वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सीआरई मैट्रिक्स। वो लोग काफी डिटेल में ऑन ग्राउंड जाके ये रिपोर्ट बनाते हैं, और इसमें लेट मी अश्योर यू, क्रेडाई का कोई इनपुट्स नहीं होता है। शेखर सर, नए लॉन्च में लगातार कमी क्यों हो रही है? अगर हम रिपोर्ट को देखें तो नए लॉन्च में H124 के 3,02,000 यूनिट से घटकर इस बार ये 2,78,000 यूनिट हो गए हैं, जो कि 8% की कमी को दर्शा रहा है। क्या इसमें डेवलपर्स की अनिश्चितता को लेकर कोई दिक्कतें दिख रही हैं, रेगुलेटरी मुद्दे हैं, या कॉस्ट या लैंड अवेलेबिलिटी का इशू है? कारण क्या है? दीपक जी, ऐसा है कि ओवरऑल आप देखेंगे तो जो सेल वैल्यू है, वो सेल वैल्यू बढ़ रही है। जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसका रीजन ये है कि लोगों को अभी बड़ा से बड़ा, जिस तरह से इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोगों की हाउस की में भी डिमांड बढ़ गई है। उनको ज्यादा बेटर, ज्यादा बड़ा घर चाहिए। तो बड़ा घर सप्लाई हो रहा है, बेटर घर सप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ओवरऑल सेल वैल्यू बढ़ी है, यूनिट कम हुए हैं। दूसरा, जो लगातार कोरोना के बाद में मार्केट में लॉन्चेस हो रहे हैं, तो काफी सारे लॉन्चेस हुए हैं। इसके पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट काफी सारे हैं, और डेवलपर, मैं तो बोलूंगा ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। डेवलपर समझ रहा है कि इतने यूनिट्स लॉन्च हुए हैं, इतने यूनिट्स बन रहे हैं, तो थोड़ा स्लो डाउन किया जाए। दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। शेखर सर, अगर हम लग्जरी वर्सेस अफोर्डेबल का अनुपात देखें तो ये थोड़ा डिसबैलेंस्ड दिख रहा है। एनसीआर, एमएमआर, लगभग सभी बड़े मार्केट में लग्जरी घरों की मांग है, लेकिन अफोर्डेबल घरों की मांग भी है, लेकिन सप्लाई वहां पर लगातार घट रही है। वो अलग बात है कि सस्ते घरों को लेकर सरकार की परिभाषा अलग है, शहरों के आधार पर इसमें अंतर आ जाता है। कैसे देखते हैं इसको? दीपक जी, पहले तो मैं आपको ओवरऑल ये जो रिपोर्ट है 8 सिटी, टॉप 8 सिटी ऑफ इंडिया की है। तो ओवरऑल इंडिया मार्केट, मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो एक सर्वे किया था उसके हिसाब से ओवरऑल इंडिया हाउसिंग मार्केट सालाना 25 लाख करोड़ का था 24-25 में। तो 25 लाख करोड़ में जो ये टॉप 8 सिटीज है उसका शेयर है 25%। और ये जो 25% का शेयर है, अभी टॉप 8 सिटी में आ जाते हैं तो उसमें गुड़गांव यानी एनसीआर का शेयर है 25%। तो ओवरऑल इंडिया मार्केट का एनसीआर का शेयर तो 5% है। तो एनसीआर इज नॉट इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट। दूसरा, ये जो टॉप 8 सिटी है उसमें टॉप 4 सिटीज है। सपोज ये एनसीआर है तो उसका एवरेज 3.66 करोड़ आता है यूनिट सेल पर। आप एमएमआर को उसके साथ में देखिए तो एमएमआर 1.12 आता है।
उसके साथ में आप बेंगलोर को देखो तो बेंगलोर 1.61 आता है और हैदराबाद 1.84 आता है। अभी उसके नीचे के 4 सिटी में आ जाओ आप, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता एंड चेन्नई। तो इन लोगों का एवरेज, यानी पुणे का एवरेज 74 लाख है, अहमदाबाद के एवरेज 89 लाख है, कलकत्ता का एवरेज 90 लाख है और चेन्नई का एवरेज समवेयर अराउंड 1 करोड़ है। तो ये सब एवरेज 1 करोड़, सब 1 करोड़ है 4 सिटी। और उसमें भी आप 1 करोड़ के नीचे का आप शेयर देखोगे कि तो वो 50% से ज्यादा है। जो एक बात हर बार बोली जाती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई कम हो गया है, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आप अगर पूरे इंडिया का और नेक्स्ट मंथ जो हमारा रिपोर्ट पब्लिश होने वाला है वो भी देखोगे तो पूरे इंडिया में 20 लाख 25 लाख से लेके 20-25 करोड़ तक के घर प्राइवेट डेवलपर के पास से अवेलेबल है। यानी जो एक बात चल रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कम होता जा रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट में एज पर द डिमांड सप्लाई हो रहा है। एक अहम सवाल शेखर सर आपसे कि पिछले काफी समय में हमने देखा कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। टैरिफ को लेकर भले ही 50% की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन अभी पता नहीं है कि कल क्या होगा। तो रियल्टी सेक्टर इस टैरिफ वाले मुद्दे पर कैसे रिएक्ट कर रहा है? आपने जो इंडिया का सवाल किया या रियल एस्टेट का सवाल किया, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। इंडिया इज रियल एस्टेट इज 100% मेड इन इंडिया। हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर यूज करते हैं पूरा मेड इन इंडिया यूज करते हैं, और हमारा कंजम्पशन, हमारा कस्टमर भी जो है वो भी मेड इन इंडिया है। और ऊपर से जो एनआरआई वगैरह का इनफ्लो, ये जो यूएस में प्रॉब्लम होगा तो हमको इनफ्लो ज्यादा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के लिए ये ट्रम्प का पागलपन तो एक अवसर समान है। ये अवसर हमारे लिए आ रहा है और बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी पे ये टैरिफ वॉर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। इसका एक हवा बना हुआ है और लोगों को सिर्फ डराया जाता है। बाकी मेरे हिसाब से जो भी प्रॉब्लम होगा यूएस को प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई कंट्री को प्रॉब्लम होने वाला नहीं। एकदम से ऊपर से बिक्री शायद ज्यादा बढ़ सकती है। यूएस में काफी सारे इंडियन एक्सपर्ट्स रह रहे, काफी सारे इंडियंस रह रहे, उनको लगा कि अभी यूएस से ज्यादा इंडिया का मार्केट ज्यादा सेफ है, तो दे कैन मूव टू इंडिया, दे कैन कम बैक टू इंडिया, देयर डिमांड, रियल एस्टेट डिमांड विल कम टू इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट मिलता है। सरकार का भी फोकस बीते 1 दशक में इंफ्रा पर बना हुआ है। इसका असर भी दिख रहा है। महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी रोड और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। जाहिर है बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट और इर्द गिर्द हाउसिंग के लिहाज से उभरते हुए नए इलाके बन रहे हैं। क्रेडाई सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट में इस साल जनवरी जुलाई के दौरान घरों की बिक्री, नए लॉन्च में गिरावट दिख रही है, लेकिन फेस्टिव सीजन के चलते अगले छमाही में आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका शेखर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।